गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आइए आप लोगों के सामने मैं पुनः प्रस्तुत हूं और आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल एसएन चिकित्सा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने बिना देर किए हुए सीधे टॉपिक को शुरू करता हूं। आज का टॉपिक है पैरेललोग्राम्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। आज हम पैरेललोग्राम्स के एरिया के बारे में और ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? सेम बेस एंड सेम पैरेलल। पैरेलल लाइन आप जानते ही हैं और सेम बेस भी जानते हैं। तो सेम बेस सेम पैरेलल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले, और जब वो चर्चा हो जाएगी उसके बारे में जब आपको जानकारी हो जाएगी तो फिर उसके आगे हम चलते हैं, थ्योरम को प्रूव करते हैं कि थ्योरम कैसे प्रूव होगा, और फिर आगे की एक्सरसाइज आप निश्चित रूप से अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ 10 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आप उस 10 मिनट के अंदर जो बताऊँगा उसको आप अच्छे से जान लेंगे तो निश्चित रूप से एक्सरसाइज आपकी जो पहली है 9.1 वो तो 2 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करिए और ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं। इसमें देखिए स्क्रीन पे 3 फिगर बने हुए हैं। 3 फिगर में हमें दो चीज़ों को चेक करना है। पहले दो चीज़ क्या है? सेम बेस और सेम पैरेलल। अब आइए इस फिगर की बात करते हैं, पहले वाले फिगर की बात। पहले वाले फिगर में ये जो पहला फिगर है आपका, इस वाले में देखिए पैरेललोग्राम है। कौन सा? ABCD, यह एक पैरेललोग्राम है और इसी में एक ट्रायंगल भी बना हुआ है जिसका नाम है PDC। ट्रायंगल PDC एंड पैरेललोग्राम ABCD, ये दो फिगर एक ही बेस पे बने हुए हैं। वो बेस कौन सा है आपको पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि वो जान जाएंगे, आप समझ रहे होंगे कि वो कौन सा बेस है। तो बेस क्या होगा इसका? DC होगा। DC बेस पर दोनों फिगर बने हुए हैं, स्टैंड हैं, लाइज हैं। वो कौन से? DC पर। अब देखिए ट्रायंगल PDC lies on the same base DC and parallelogram ABCD lies on the same base DC। मीन्स दोनों ही एक ही बेस पे फिगर बने हुए हैं, दोनों फिगर का बेस एक है। ये पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद पैरेलल लाइन क्लियर करेंगे। पैरेलल लाइन क्या है? DC और AB लाइन और DC लाइन। चूँकि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं पैरेललोग्राम ABCD का नाम मैंने दिया था। ABCD पैरेललोग्राम है। आप पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं कि पैरेललोग्राम की एनी टू पेयर्स या पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो यहाँ पर भी ये पैरेललोग्राम ABCD है, इसकी दो साइड AB और DC दोनों पैरेलल है और इक्वल भी है। तो पैरेलल हाँ होनी चाहिए, इक्वल हो ना हो ये बात बहुत मायने नहीं रखती है। यहाँ पर जो हम लोग सेम बेस और सेम पैरेलल की बात करेंगे, यहाँ इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि वो दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। जैसा कि पहले वाले फिगर में दो लाइन पैरेलल कौन कौन सी हैं? AB और DC। तो इसे हम कह सकते हैं कि सेम बेस और सेम पैरेलल। यह फिगर ऐसा है जो सेम बेस और सेम पैरेलल को रिकॉग्नाइज करता है, कि पहचान करता है या उस पर स्टैंड होता है, यूँ कहिए। तो इनमें दोनों चीज़ें क्लियर हैं। अब आइए देखते हैं अगले फिगर को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी पैरेललोग्राम है PQRS। पता चल रहा है पैरेललोग्राम PQRS। अब PQRS पैरेललोग्राम में बेस क्या है? PQRS का बेस क्या है? उसका बेस SR है। SR इसका बेस है। और जो एक फिगर और बना हुआ है यहाँ पर, जिसमें देखिए जो डाउन साइड वाला है SR, इसके ऊपर यहाँ पर आप लिख लीजिए MN कर लेते हैं, यहाँ M और यहाँ N कर लेते हैं। तो एक यह भी क्वाड्रिलेटरल कहेंगे इसको, क्वाड्रिलेटरल है MNRS। तो MNRS का जो बेस है वो तो सेम है, मीन्स SR जो बेस है PQRS का भी बेस है और MNRS का भी बेस SR है। तो बेस तो क्लियर है, लेकिन पैरेलल की बात हम करते हैं। पैरेलल हम इसे तभी कहेंगे
जब ये सीधे दोनों का मतलब जो ज्वाइन पॉइंट है, मिलने के जो पॉइंट है वो पी क्यू को टच करता हो। जब तक ये दोनों लाइन पी क्यू को टच नहीं करेंगे तब तक हम उसे सेम पैरेलल नहीं कहेंगे। ठीक है, सेम पैरेलल होने के लिए दोनों पैरेलल लाइन को टच करना ज़रूरी है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, यह दोनों लाइन जा करके पैरेलल लाइन ए बी को टच कर रही हैं। तो यहाँ जो कंडीशन बन रही है, मतलब नीचे भी टच हो रहा है, ऊपर भी टच हो रहा है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ये दोनों के बीच में इसे कहेंगे। यहाँ दोनों के बीच में यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में ये फिगर नहीं बना हुआ है। सेम बेस तो है लेकिन पैरेलल लाइन इसे हम नहीं कहेंगे। तो इसमें दूसरे वाले फिगर में जो प्रॉपर्टी ऊपर वाली हमने लिखा है कि सेम बेस एंड सेम पैरेलल, यह इस वाले फिगर में प्रदर्शित नहीं होता है, शो नहीं होता है। अब आइए इस फिगर को देख लेते हैं, थर्ड वाले फिगर को। थर्ड वाले फिगर में क्या है, इसमें भी पैरेललोग्राम है। देखिए एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम है। क्लियर, यह पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, और इसमें एक और ट्राइंगल भी बना हुआ है। वो ट्राइंगल कौन सा है, पी टी एस है। तो ट्राइंगल पी टी एस और पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, इस दोनों में आप देखिए क्या कोई सेम बेस बन रहा है, फिगर का सेम बेस बन रहा है। सेम बेस क्या क्या है, अब यहाँ देखते हैं। सेम बेस मिलेगा पी क्यू आर एस का बेस पी एस मिलेगा, और पैरेललोग्राम जो था पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का बेस पी एस मिलेगा, और ट्राइंगल पी टी एस का भी बेस पी एस मिलेगा। और दूसरी चीज़, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, जैसे देखिए पी एस एक पैरेलल लाइन है और एक क्यू आर पैरेलल लाइन है। तो ये क्यू आर पैरेलल लाइन और पी एस पैरेलल लाइन, दोनों के बीच में पी टी एस है और पी क्यू आर एस भी है। तो यहाँ पर भी ये जो ऊपर हमने लिखा है वो चीज़ 100% मिल रही है। मीन्स सेम बेस और सेम पैरेलल दोनों चीज़ें यहाँ परिलक्षित हो रही हैं, दिख रही हैं, शो हो रही हैं। तो इस तरीके से इस फिगर में इस पर अब तक जो हमने पढ़ा, इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके आगे जो भी आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज या जो भी क्वेश्चन होंगे वो सेम बेस एंड सेम पैरेलल पे ही बेस्ड होंगे। तो इन दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था, मैं आपको बताया। तो आइए इसके बाद इसी आधार पर हम ये शो करते हैं कि कैसे पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं या फिर और फिगर कैसे इक्वल होते हैं, उनकी एरिया में क्या रिलेशन होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पहला थ्योरम आज हम पढ़ते हैं। पहले थ्योरम के बारे में आपको देखते हैं कि वो थ्योरम कैसे प्रूव करेंगे। पहला थ्योरम है, देखिए यहाँ थ्योरम नंबर 1 लिखा है इसमें कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसमें आपको ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम का जो पैरेललोग्राम गिवन होगा उसमें एक डायगोनल दिया होगा, और वह डायगोनल क्या करता है कि वो डायगोनल इस पैरेललोग्राम को टू कांग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है, या यूँ कहें कि टू कांग्रुएंट इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है, या जो ट्राइंगल होते हैं इनकी एरिया दोनों की इक्वल होगी। ये आपको प्रूव करना है। मीन्स थ्योरम को ध्यान से पढ़ लीजिए। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट, मीन्स ये जो डायगोनल है ये बी डी डायगोनल है पैरेललोग्राम ए बी सी डी का, यह बी डी डायगोनल उसको क्या करेगा, डिवाइड इट, मतलब इसे डिवाइड करता है इनटू टू, मतलब दो ट्राइंगल्स में, और वो दो ट्राइंगल ऐसे होते हैं जिनकी एरिया इक्वल होती है। इस चीज़ को हमें आज प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे जब थ्योरम दिए हो, कोई भी थ्योरम दिया हो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस थ्योरम में दिया क्या है। दो चीज़ें आपको समझनी है, थ्योरम में दिया क्या है और उसके बारे में उसके पहले की आपको कुछ प्रॉपर्टी याद है या नहीं है, इस पे भी वो थ्योरम प्रूव होगा, प्रूव होना डिपेंड करेगा। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आइए हम देखते हैं इसमें। जब थ्योरम के बारे में मालूम हो जाए तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं गिवन। गिवन के बाद यदि आवश्यकता पड़ती है तो फिर कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, और नहीं तो फिर गिवन के बाद क्या प्रूव करना है टू प्रूफ लिखेंगे, और इसके बाद प्रूफ देना शुरू कर देंगे।
तो कहीं कहीं प्रूफ लिखा जाता है, कहीं कहीं उस प्रूफ को सॉल्यूशन के भी नाम से जाना जाता है, तो सॉल्यूशन भी लोग लिख लेते हैं। तो जैसे भी हो, कुल मिलाकर के उसे प्रूफ करना है, उसे ये सिद्ध करना है कि हाँ जो क्वेश्चन दे रहा है वो ऐसा होता है। तो वो थ्योरम याद करना बहुत ज़रूरी है। थ्योरम यदि याद है तो फिर क्वेश्चन आगे के आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए इस थ्योरम को हम देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। A diagonal of parallelogram divides it into two triangles of equal area। तो इसमें हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि दिया क्या है, मीन्स लिखेंगे कि पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम की साइन ऐसे होती है, ये जी हम ऐसे लिख देते हैं, पैरेललोग्राम ABCD दिया है और क्या दिया है, एंड डायगोनल BD दिया है इसमें। ठीक है, ये दो चीज़ें गिवन हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है, इसको ये दिखाना है। तो प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल ABD, या क्यों लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ये दो ट्राइंगल हैं, एक है ABD और दूसरा है DBC। ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल एरिया में इक्वल होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। और प्रूफ के रूप में क्या करेंगे, कैसे उसको हम प्रूफ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम दो ट्राइंगल को ले लेते हैं जिन्हें प्रूफ करना है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, यहाँ आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल DBC। अब आप देखिए इन दो ट्राइंगल्स को आपको देखना है। अब उन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, इस पे ध्यान देना है। अब आइए सबसे पहले हम लिखेंगे कि AD इज इक्वल BC। आप बता सकते हैं क्यों AD इज इक्वल BC, इसका रीज़न क्या होगा, कोई बताए, मालूम है इसका रीज़न क्या होगा, नहीं मालूम है। आइए हम बताते हैं इसका रीज़न क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया है पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, मीन्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल और इक्वल होंगे। तो हमें इक्वल दिखाना है, AD इज इक्वल BC। तो आप लिख देंगे साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कारण इसका है, रीज़न है, ये AD इज इक्वल BC होगा, AD इज इक्वल BC होगा, कारण इसका है साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद दूसरा नंबर लेंगे, AB इज इक्वल क्या हो जाएगा, CD। कारण इसका वही लिखेंगे जो पहले लिखे थे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कारण हो गया। अब इसके बाद देखिए एक और साइड मिल जा रही है आपको, BD। अब यहाँ लिखेंगे BD इज इक्वल DB, इसका लिख देंगे कारण कॉमन, ये साइड कैसी है, कॉमन है। हर चीज़ का रीज़न देना जरूरी होता है। BD इज इक्वल DB। अब इसमें देखिए जब हम BD लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसी एक लाइन है, ऐसा डायगोनल है जो इस ट्राइंगल को, मीन्स इस ट्राइंगल को यदि नंबर फर्स्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट ट्राइंगल को, और इसे नंबर 2 कर लेते हैं तो सेकेंड वाले ट्राइंगल को, मीन दोनों ट्राइंगल को बनाने में BD काम करती है, मीन्स BD कॉमन है, दोनों में काम करती है, इसलिए उसे कॉमन कहा जाता है। रीज़न हम लिखते जाते हैं, आखिर क्यों ऐसा होता है ये बहुत ज़रूरी है, जिससे सवाल को समझने में, प्रश्न को समझने में आसानी होती है। अब देखिए 3 चीज़ें मिल गई। इसके पहले आप पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, पढ़े हैं ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और की कंडीशन क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किन किन क्राइटेरिया के आधार पे होता है, उसकी भी क्राइटेरिया होती है। तो वो सभी क्राइटेरिया आपको पता होनी चाहिए। पहले क्राइटेरिया क्या क्या है, पहली क्राइटेरिया है साइड, एक ये क्राइटेरिया है, चाहे पहली दूसरी कुछ भी आप इसको
याद कर लें, जिस तरह से भी हो। तो ये साइड 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 मीन्स एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल के 3 साइड के करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब बात आती है कि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में सर्वांगसम के नाम से जाना जाता है। मीन्स ये देखिए, अब यहाँ पर जो है दो हमारे साथ देख रहे हैं, दो ये क्या कहेंगे इसको, मार्कर, दो मार्कर है और इन दो मार्कर्स की देखिए आप हाइट देख लीजिए, कलर पे मत जाइएगा। हाइट देखिए, निश्चित रूप से ये दोनों की हाइट बराबर है। यदि हम इसकी मोटाई की बात करें तो लगभग मोटाई भी सेम है। और इसके बाद देखिए दोनों को मैंने उल्टा करके रखा हुआ है, तो इस उल्टा में जो डाउन साइड में है दोनों की कैप है। कुल मिला के यदि हम यूँ कहें कि ये दोनों ये जो मार्कर है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब 2-3 क्राइटेरिया इसके हैं तो किन के द्वारा ये कॉन्ग्रुएंट है, जैसे हमने बताया कि साइड साइड साइड, तो एक क्राइटेरिया ये होगी। तो साइड साइड के द्वारा यदि कोई भी ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके बाद जितने भी पार्ट उसके होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स जितने भी बचते हैं वो सभी इक्वल और बराबर मान लिए जाते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है कि यदि हम उसे कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो बाकी सारी चीज़ें इक्वल और बराबर हो जाती हैं, मतलब यूँ कहिए इक्वल हो जाती हैं। इसके बाद तो एक आपको साइड 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 मिल गया। इसके बाद होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, इसमें क्या होता है, दो साइड होती है और दोनों साइड के बीच में एक एंगल होता है। तो एक क्राइटेरिया ये होती है, एक क्राइटेरिया ये होती है कि एंगल साइड एंगल मीन्स दो एंगल होते हैं, एक साइड होती है। देखिए तीसरे क्राइटेरिया हमने बता दिया। इसके बाद एक और होता है RHS। RHS राइट हाइपोटेनस, ठीक है। तो RHS राइट हाइपोटेनस साइड से भी हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। इसके बाद एक और होता है एंगल एंगल साइड, मीन्स एंगल एंगल साइड, दो एंगल होंगे और साइड कहीं और की होगी। ये ज़रूरी नहीं कि दोनों एंगल जिस साइड पे हो वही हो, यदि ऐसा होगा तो क्राइटेरिया आपकी बदल जाएगी। एंगल एंगल साइड का मतलब होता है कि दो जो ट्राइंगल हैं उनके एंगल कहीं और है और साइड कहीं और है, तो इस तरीके से भी हम उसे कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारे कॉन्ग्रुएंट करने के तरीके हैं। अब इन तरीकों में से कौन सा तरीका यूज करेंगे ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा इस क्वेश्चन में ये बताया गया है, देख रहे होंगे कि 3 साइड इक्वल है। जैसे पहली साइड थी एक ट्राइंगल की AD इज इक्वल BC, मीन्स इस ट्राइंगल को हमने लिया, इस ट्राइंगल को लिया, तो इस ट्राइंगल की जो AD साइड थी वह दूसरे वाले ट्राइंगल की BC साइड के इक्वल थी। क्लियर, कारण भी उसका हो गया क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यह पैरेललोग्राम की साइड्स है, अपोजिट साइड्स है। इसके बाद यहाँ पे लिखिए AB इज इक्वल CD, ये AB इज इक्वल CD, यानी पहले ट्राइंगल का AB दूसरे ट्राइंगल के CD के बराबर है। कारण क्या है कि ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से और अच्छा हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम यदि आप लिखते हैं तो और बेस्ट होगा। तो एक मिनट, मैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट आप लिख दें तो और अच्छा रहेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये कॉमन साइड्स होती है। यहाँ पर भी देखिए ये कॉमन है, BD इज इक्वल BD, मीन्स 3 चीज़ें क्लियर हो गई। वो 3 चीज़ कौन सी मिल गई, मीन्स एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड के बराबर होते हैं, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आइए लिखते हैं बाई, और यहाँ लिख देंगे बाई SSS क्राइटेरिया, अब इसके नीचे आप लिख देंगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये साइन है कॉन्ग्रुएंट की, DBC, जो ये ऊपर वाली लाइन है उसी को हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। चलिए, तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया कि दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट इसके इक्वल हो जाते हैं। अब रिमेनिंग पार्ट में हमको क्या देखना था कि डिवाइड्स इच इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, मीन्स अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD
बी डी इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। प्रूव्ड लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। ये हो गया आपका प्रूव्ड। इति सिद्धम जिसको लिखते हैं, यही सिद्ध हमें करना था, यही प्रूव करना था कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट हमने कर लिया, और कॉन्ग्रुएंट के बाद यदि कुछ और इसके आगे लिखना है तो उसको हम लिखते हैं क्या? बाई सीपीसीटी करके लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी। अब बाई सीपीसीटी क्या होता है? मीन्स रिमेनिंग पार्ट। अब जैसे हमने ये बताया कि ये ट्राइंगल की एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, लेकिन यदि सीपीसीटी से देखना हो, यदि प्रूव करने को कह दे कि आप बताइए कि एंगल ए इज इक्वल एंगल सी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल एंगल सी, या फिर यूँ भी लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी, मीन्स सपोज करिए ये एंगल है, एंगल ए बी डी इज इक्वल एंगल ये बी डी सी, एंगल बी डी सी। ठीक है, या इसके अलावा इसकी बात करें तो ये इक्वल इसके हो जाएगा। तो जितना बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट जो भी है वो सब इक्वल होगा, और कारण इसका है बाई सीपीसीटी। मीन्स सीपीसीटी का मतलब ये होता है, सी का मतलब करस्पॉन्डिंग, पी का मतलब पार्ट, ऑफ, सी का मतलब कॉन्ग्रुएंट, टी का मतलब ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसका मतलब होता है, मीन्स यदि कॉन्ग्रुएंट हो गया तो निश्चित रूप से जो भी उसके पार्ट्स हैं सब इक्वल होंगे और बराबर होंगे। इसे हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला थ्योरम। इस थ्योरम के आधार पे आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन प्रश्नों को हम चलिए देखते हैं वो प्रश्न कौन से हैं।